हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं लगा रही थी झाड़ू और साथ ही में कर लिया था पोछा भी। तो सब लोग उठ चुके थे क्योंकि छुट्टी का दिन था और सब लोग घर पे ही थे। और जब सबकी छुट्टी थी तो मैं भी थोड़ा सा छुट्टी ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। मतलब कि मैं भी लेट सोकर उठी थी और मैं उठी थी तो सब लोग साथ में उठ ही गए थे। और यहाँ पे मम्मी नहा चुकी थी, नहा के पूजा कर रही थी और इधर मेरा अभी काम चल ही रहा था। तो बस झाड़ू पोछा हो गया था और फिर मैं नहा के सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मी पूजा कर चुकी थी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। बस मैं जाके मत्था टेक के आ गई थी। और किचन में आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले इधर छौंक दिया था बनाने के लिए दम आलू। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मटर छौंक दी थी और साथ ही में बनाई थी चाय, क्योंकि नाश्ता है तो कुछ भी नाश्ता हो साथ में चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी मटर मैं इधर पक रही थी और मटर पकने के बाद फिर मैंने आलू जो थे ये मैंने बॉईल कर दिए थे पहले ही। तो बॉईल आलू को बस कट कर करके डालती जा रही थी। और जब तक आलू इसमें थोड़े से मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ रखे थे, तो तक आलू फ्राई हो रहा था तब तक मैंने सोचा इसमें डालने के लिए मसाले पीस लेती हूँ। तो इसमें मैं कोई ख़ास मसाले नहीं डालती हूँ। तो बस इसके लिए मैंने हरी धनिया को चॉप करके रख लिया था और साथ में हरा लहसुन था और साथ में थी हरी मिर्च। बस ये 3 चीज़ें थी और थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था। तो बस यही सब रहता है, यही सब डाल के मैंने पीस लिया था। और उसके बाद फिर ऊपर से डाल दिया था नमक। बहुत ही इजी रेसिपी है, पर आप लोग खाएंगे तो बस हम सोचेंगे हमेशा यही खाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस सबके लिए नाश्ता यही था। और फिर उसके बाद यहाँ पे बन रही थी खिचड़ी और खिचड़ी मैं नहीं बना रही थी, खिचड़ी बना रही थी मम्मी। तो ये मकर संक्रांति के दिन का है और मम्मी ही खिचड़ी बनाती हैं हर साल, क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ मकर संक्रांति पे। तो बस मैंने लास्ट में इसमें पानी डाला था, तो उसके पहले की मैंने कोई भी वीडियो नहीं ले पाई थी। मम्मी बना रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि मम्मी किचन में है, बना रही हैं, वरना मैं ज़रूर उसको करती। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी, कपड़े थे धुले हुए वो निकाल के दूसरे कपड़ों को मशीन में डालने के लिए। फिर रूम में आई तो देखा चादर चेंज करने, क्योंकि कुछ दिन से चादर मैं नहीं चेंज कर पा रही थी। तो चादर मैंने पहले वो निकाल के मशीन में डाल दी थी धुलने के लिए और फिर बेड पे दूसरी चादर लगा दी थी। मतलब सफाई बहुत ज़रूरी है रूम में, क्योंकि रूम में 2 छोटे बच्चे रहते हैं। वैसे गंदगी भी वही दोनों छोटे बच्चे ही करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि सभी के घर में बच्चे शरारती होंगे। और तो बस हर दूसरे तीसरे दिन मुझे चादर चेंज करनी पड़ती है और अभी मैं नहीं कर पा रही थी 3-4 दिन से। तो यहाँ पे चादर वगैरह चेंज कर चुकी थी मैं और उसके बाद मशीन दोबारा से लगा दी थी। और फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में पानी देखने के लिए। तो बॉईल आ रहा था तो मैंने गैस को स्लो कर दिया था। खिचड़ी खोल के ही बनानी थी, सीटी नहीं लगानी थी। तो खिचड़ी उधर बन रही थी और मम्मी घर में नहीं थी। मम्मी मुझे बोल के गई थी कि इसको चेक करते रहना और ये पक जाएगा तो बस बंद कर देना। तो बस खिचड़ी मैं इधर देखती जा रही थी और इधर मैंने फिर जो भी नाश्ते का सब बर्तन था वो सब निकाल के रख दिया था धुलने के लिए। तो अभी घर में ना कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से क्यों अपने सारे काम ही निपटा लूँ। तो बस सारे काम फटाफट ख़त्म करते सब लोग आ भी गए। तो आशी नहीं थी, तो आशी रहती ना तभी मुझे ज़्यादा टेंशन रहता है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो बस इधर मेरे सारे बर्तन भी धुल गए थे और सब कपड़े भी मैं फैला के आ चुकी थी छत पे। तो मतलब धूप आ ही नहीं रही है ढंग से कुछ दिन से, और आती भी है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं रहता है, बहुत हल्की सी रहती है, कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। और यहाँ पे आशी मेरे साथ खेल रही थी और खेलते खेलते फिर वो अपने आप में ही खेलने लग गई थी।
तो बस इन्हीं लोग के चक्कर में फिर शाम हो गई कब पता ही नहीं चलता है। तो अभी रिद्धू को भूख लग गई थी और उसको हमेशा भूख अजीब-गरीब चीज़ों की लगती है। तो अभी उसको हाँ, केक खाना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, किस चीज़ का बनाऊँ। तो बस मैंने बना दिया था बिस्किट का केक और थोड़ा-सा रिद्धू ने लास्ट में ख़राब कर दिया था, तो ढंग से नहीं बन पाया था ज़्यादा। तो भी अच्छा बना था, टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने सारे नट्स डाले थे इसके अंदर, टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। मैंने सबको टेस्ट कराया था और फिर बनाने के बाद इसको देने के बाद फिर मैंने सबके लिए बना ली थी चाय और चाय वगैरह बना के सबको पिला दी थी। उसके बाद मम्मी किचन में आ गई थी पराठे बनाने के लिए, तो मम्मी ने आटा लगा दिया था और साथ में आलू मटर की जो घुघरी होती है, मतलब पराठे के लिए जो फिलिंग थी वो भी मम्मी ने रेडी कर दी थी। तो मुझे बस बनाना ही था और मुझे कुछ भी नहीं करना था। तो सारी प्रिपरेशन मम्मी कर चुकी थी, पर उसका भी मैं कुछ भी क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मम्मी का बाकी काम करके चली जाती है किचन में से, पता ही नहीं चलता है मुझे। तो मैं रूम में थी और मम्मी ने इधर फटाफट से सारी प्रिपरेशन कर दी थी। उसके बाद फिर मैं आई किचन में और बस मुझे चटनी बनानी थी और पराठे सेकने थे। तो मैंने फटाफट से सारे पके टमाटर निकाले फ्रिज में से और जल्दी से इसकी टेस्टी सी चटनी रेडी कर दी थी। तो ये चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है देखने में तो प्लीज़ ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे रिद्धू मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था, उसको बहुत गॉसिप सूझती है जब मैं किचन में होती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए पराठे बनाती जा रही थी और उसको मेरी हेल्प करनी थी, मुझे हेल्प करनी है आपकी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सबको मैं बना रही हूँ और आप सबको सर्व करते जाओ। तो उसको मैं दे रही थी, हाथ में दे के प्लेट वो जाके सबको खिला रहा था। तो मैंने पहले पराठे बनाए थे, फिर सब लोगों ने बोला कि पूड़ी बनाने के लिए, तो मैंने इसकी पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी, मतलब कचौड़ी बना दी थी। तो मैंने ट्राई करके देखा, वरना मटर कड़क होती है तो नहीं बन पाता, पर मटर बहुत सॉफ्ट थी तो बहुत ही अच्छे से एकदम फुली कचौड़ियाँ बनती जा रही थी और पराठे से ज़्यादा टेस्टी लग रही थी क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी बन रही थी, टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो सब लोगों ने बहुत मन से खाया भी, पर ना मुझसे छोटी नहीं बनते हैं, मैं बड़ा ही बनाती हूँ। तो मैं कितना भी छोटा बनाने का ट्राई कर रही थी, बार बड़ा ही हो जा रहा था, तो जल्दी सबका पेट भर भी गया था। तो बस मैं इधर बनाती जा रही थी और इधर रिद्धू खिलाता जा रहा था। मेरे बेटे ने आज मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। तो सब लोग धीरे खाते जा रहे थे और इधर मैं बनाती जाती हूँ। इन सब में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, पर ये है कि ठंड में ज़्यादा पता नहीं चलता है, पता तो गर्मी में चलता है कि आप कितना बना रहे हैं, क्योंकि गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि कुछ ना तो बनाया जाता है ना ही कुछ खाया जाता है। तो सबका मैंने बना दिया था और अभी रूम में ना आशीष सोई हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सबको जल्दी बना के खिला दूँगी। पर जब सब लोग का मतलब हो गया था, बस मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे थे खाने के लिए और आशी उठ गई थी। और जब बच्चे सोकर उठते हैं तो उनको तो बस माँ ही चाहिए रहती है। तो फिर आशी को देखने जाके फिर उसको मैंने लिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं किचन में वापस आई और मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाया था बाद में। फिर हम दोनों ने भी खाया पिया। उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन करके सारे बर्तनों को धुल दिया था। तो बस मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।